तो हेलो एवरीवन, चैनल में आपका वापस से स्वागत है मिस्टिक स्टोरी के। तो हम खौफनाक रात के एक भयानक मोड सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से पार्ट 1 को जाके देख सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जब चारों दोस्तों ने महिला की कहानी सुननी शुरू की, उसने कहा, मैं यहाँ एक सच्चाई की तलाश में हूँ। मुझे धोखा दिया गया था। मेरे प्रियजनों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। सिया ने कहा, करो पैपा, सब करो पैपा। सिया ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? महिला ने आगे कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगी, लेकिन तुम सबको सच जानना होगा। उन्होंने उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे और करीब गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक महिला की छवि बदल गई और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। तुम मेरे बंधक हो, उसने चीखते हुए कहा। सभी दोस्तों के दिल में खौफ समा गया। मोहन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? महिला ने बताया, तुम्हारे दोस्त रवि और निशा यहाँ पहले भी आए थे। वो मेरे बंधक हैं और अब तुम भी बनोगे। अचानक निशा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो महिला की ओर बढ़ी। सिया ने कहा, निशा नहीं। लेकिन वह महिला के पास जाकर उसकी ओर देखने लगी। तुमने मुझे बुलाया था, निशा ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अब रवि और मोहन को समझ आया कि यह सब एक जाल था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। हवेली की दीवारों से आवाजें गूंजने लगी। महिला ने कहा, अब तुम सब मेरे हो। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी, जैसे वह कोई जादुई शक्ति हो। सिया ने एक पुराने दर्पण की ओर इशारा किया। शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका है। सभी ने उसे देखा और उन्होंने जल्दी से उस आईने की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे आईने के पास पहुंचे, एक गहरी छाया उनके सामने आई। यह रवि का अपना प्रतिबिंब था, लेकिन उनकी आंखों में वही आग थी जो महिला की थी। अब तुम मेरी जगह ले रहे हो, उसने कहा। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। सभी ने हताशा में एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दरवाजा फिर से खुला, लेकिन उनके लिए नहीं। दरवाजे से बाहर निकलने वाली आत्माएं हंस रही थी और चारों दोस्तों को पता चल गया कि वो अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। और तभी हवेली में फिर से एक ठंडी हवा चली और एक नई कहानी शुरू हुई। इस प्रकार डर और धोखे का एक जाल में चारों दोस्त हमेशा के लिए फंस गए। कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है और हवेली के हर नई रात एक नया शिकार खोजती है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी कुछ खास सब्सक्राइबर्स हैं भी नहीं। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं लाती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।